हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीटीईएल पर अवेलेबल एक कोर्स जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इस कोर्स के वीक 1 का असाइनमेंट अभी एक्टिवेट हो चुका है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा वो टोटली ऑथेंटिक होगी। ठीक है, वो सारा आंसर्स या सॉल्यूशन कहो आप जो कहो, वो कोर्स के जो लेक्चर मटेरियल में प्रोवाइड किया जाएगा, मैं उसी से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो सारे आंसर्स सही ही होंगे मोस्ट अप्रोप्रिएटली। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू स्टोर एनर्जी, टू कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फिजिकल फॉर्म टू अनदर फिजिकल फॉर्म, टू जनरेट एडी करेंट, टू जनरेट हीट। तो वैसे तो हम लोग जान रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर का काम होता है टू कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू अनदर फिजिकल फॉर्म। वैसे हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर लेक्चर मटेरियल में क्या दिया हुआ है। तो जब आप लेक्चर मटेरियल खोलोगे तो उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर के डिफिनेशन में कि इट कन्वर्ट्स अ सिग्नल फ्रॉम वन फिजिकल फॉर्म टू अनदर फिजिकल फॉर्म। ठीक है, तो इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग भी हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फिजिकल फॉर्म टू अनदर फिजिकल फॉर्म। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर शिफ्ट होते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर माइक्रोफोन होना चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है। तो लेक्चर मटेरियल में ही आप पाओगे कि माइक्रोफोन का जो डिफिनेशन है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो माइक्रोफोन हो जाएगा। डेट मीन्स कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सेंसर कैन डिटेक्ट गैसेस लाइक एलपीजी, CH4 एंड CO। कौन सा ऐसा सेंसर है जो ये 3 गैसेस दिए गए हैं इसको सेंस करने का काम करता है, डिटेक्ट करता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं DHT22, MQ5, HCSR04, PIR। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी MQ05। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिटेक्टर है, गैस डिटेक्टर, जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को यह डिटेक्ट करता है। MQ5 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज रिजोल्यूशन इंडिकेट इन अ सेंसर। एक सेंसर में रिजोल्यूशन क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? ठीक है, द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट, द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट दैट कैन बी डिटेक्टेड, द रेंज ऑफ सेंसिंग, या द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड मेजर्ड वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल provides the smallest change in the input that a sensor is capable of sensing। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का यही आंसर हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट दैट अ सेंसर कैन इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज्ड बाय जिग्बी फॉर द 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बैंड हम लोगों का दिया हुआ है 2.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो जिग्बी में 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होगा ये हम लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं BPSK, QPSK, OQPSK एंड FSK। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो OQPSK होगा। ठीक है, आप उसी लेक्चर मटेरियल से
में जब रीड करोगे तो आप पाओगे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर द 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड OQPSK इज यूज्ड। तो OQPSK जो है वो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हाट डज 6LOWPAN ऑप्टिमाइज? ऑप्शन ए है लोड बैलेंसिंग इन लीगेसी हाई पावर नेटवर्क्स, ऑप्शन बी है पैकेट ट्रांसमिशन इन लो पावर एंड लॉसी नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्टोग्राफी इन मीडियम पावर नेटवर्क्स एंड ऑप्शन डी है एरर डिटेक्शन इन लॉन्ग रेंज नेटवर्क्स। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो लेक्चर मटेरियल जो दिया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि 6LOWPAN इज IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लो पावर। तो इसमें लो पावर का जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ऑप्शन नंबर बी है, तो हम लोगों का बी हो जाना चाहिए आंसर। तो 6 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लॉन्ग इज द नेटवर्क आईडी इन अ जेड वेब नेटवर्क? जेड वेब नेटवर्क में जो नेटवर्क आईडी होता है वो कितने बाइट्स का होता है? ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग लेक्चर मटेरियल को ही फॉलो करेंगे। वैसे हम लोग सॉल्यूशन गूगल पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन लेक्चर मटेरियल में जो दिया गया है मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेक्चर मटेरियल में इसका जो आंसर होगा वो 4 बाइट्स होगा। आप लोग यहाँ रीड करो। द नेटवर्क आईडी इज ऑफ लेंथ 4 बाइट्स एंड नोड आईडी इज ऑफ लेंथ 1 बाइट। हम लोगों को पूछा क्या गया है? नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी का जो आंसर हो जाएगा वो 4 बाइट हो गया, और अगर पूछा जाता नोड आईडी तो हम लोगों का आंसर 1 बाइट होता। फीचर्स ऑफ जेड वेव वाले पेज पर जब आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा 4 बाइट्स। नेटवर्क आईडी 4 बाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैं सारा आंसर जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो IIT खड़गपुर द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं लेक्चर मटेरियल, मैं उसी से ढूंढ कर सारा आंसर्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो सारे आंसर्स मेरे ख्याल में ऑथेंटिक और रियल हैं, और अगर मुझसे कुछ त्रुटि कहीं हो जाती है, कुछ गलत आंसर्स मैं बता देता हूँ, तो आप पूरा फ्री फील करना, कमेंट करना, बताना कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया या कुछ भी कहीं मिस्टेक, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का। ठीक है, और अगर मेरा ये तरीका बताने का, आंसर्स आपको प्रोवाइड करने का जो तरीका पसंद आ रहा है कि मैं सारे आंसर्स के साथ साथ प्रूफ, वो भी गूगल का प्रूफ नहीं बल्कि जिस IIT ने कोर्स लॉन्च किया है उसी IIT द्वारा जो प्रोवाइड लेक्चर मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, मैं वो ही आपको शो कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और एक लाइक भी कर देना यार अगर पसंद आ रहा हो तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है उन तक ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी ये कोर्स को, जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में इनरोल हुए हैं या रजिस्ट्रेशन किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को रेंज बताना है। विच रेंज इज टिपिकल फॉर क्लास 1 ब्लूटूथ रेडियोज़? तो ब्लूटूथ रेडियोज़ में क्लास 1 का रेंज क्या होता है? इसमें क्लास 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? क्लास 1। तो लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग जो आंसर्स होगा वो 100 मीटर्स होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो द ऑपरेटिंग रेंज 1 मीटर फॉर 3 क्लास 3 रेडियोज़। अगर क्लास 3 रेडियोज़ रहता तो 1 मीटर होता आंसर, अगर क्लास 2 रेडियोज़ रहता तो 10 मीटर होता आंसर, क्लास 1 रेडियोज़ है तो 100 मीटर्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 100 मीटर फीचर्स ऑफ ब्लूटूथ में आपको मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट पेज द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, व्हाट डज द कॉन्स्ट्रेंट रेस्टफुल इन्वायरमेंट्स कोड फ्रेमवर्क इंक्लूड फॉर सर्विस डिस्कवरी? ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन इंटरफेस,
resource directory, REST based protocols such as HTTP and COAP. इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो रिसोर्स डायरेक्टरी होगा, ठीक है, RD। मैं बाद में आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा, अभी के लिए आप लोग रिसोर्स डायरेक्टरी नहीं मार देना आंसर, ठीक है। बाद में मैं जो कंफर्मेशन होगा मैं कर दूंगा। वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएटली यही होगा आंसर, गूगल पर भी था और यहाँ पर भी था, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी लंबा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पॉलिसी कंट्रोल्स द ड्यूरेशन फॉर विच ट्रांसमिटेड डाटा इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड इन एन IoT नेटवर्क। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हिस्ट्री पॉलिसी, लेटेंसी बजट पॉलिसी, लाइफ स्पैन पॉलिसी एंड डेडलाइन पॉलिसी। तो लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा लाइफ स्पैन पॉलिसी। ठीक है, इसमें आप रीड करो तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कंट्रोल्स द लाइफ स्पैन पॉलिसी कंट्रोल्स द ड्यूरेशन फॉर विच ट्रांसमिटेड डाटा इज वैलिड। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ स्पैन पॉलिसी। लाइफ स्पैन पॉलिसी इज इन ऑप्शन नंबर सी, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ QoS डज MQTT सपोर्ट। MQTT कितने लेवल्स ऑफ QoS को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका भी आंसर हम लोगों को लेक्चर मटेरियल से ही ढूंढना है, तो वैसे मैं ढूंढ के रखा हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर लेवल 3 हो जाएगा। ठीक है, MQTT QoS लेवल सपोर्ट्स 3 लेवल ऑफ QoS। ठीक है, it supports 3 levels, that means the option number B will be the answer। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज COAP बेस्ड ऑन। COAP किस प्रोटोकॉल पर बेस्ड होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है हम लोगों के पास, TCP, FTP, UDP, HTTP। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो HTTP हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसमें रीड करो, HTTP एंड कोप ऑप्टिमाइज्ड IoT। ठीक है, कोर डिस्कवरी में आता है। वैसे एक क्वेश्चन, HTTP का फुल फॉर्म लोगों को पता है क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ना। तो चलिए एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फॉर व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस इज AMQP ऑप्टिमाइज्ड फॉर। AMQP का एप्लीकेशंस कौन कौन सा है जो इसमें दिया गया है जिसके लिए ये ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल। ठीक है, जब आप AQMP वाले पेज पर शिफ्ट हो गए तो उसमें यह लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, या फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड रहता है क्या, तो AMQP। तो इसमें ऑप्शन नंबर B में अवेलेबल है फाइनेंशियल, तो नो डाउट हम लोगों का आंसर फाइनेंशियल ही होगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, चलिए उनको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच लेयर इन IoT आर्किटेक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड डाटा मैनेजमेंट। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेंसिंग लेयर, नेटवर्किंग लेयर, सर्विस लेयर एंड इंटरफेस लेयर। तो देखते हैं इसका क्या होगा आंसर अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, नेटवर्क लेयर हम लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर B दैट इज नेटवर्क लेयर। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से मज़े से। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है, इससे इजी क्या ही हो सकता है ना। सेंसर्स एक्यूरेसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स रिजोल्यूशन। क्या एक सेंसर का जो रिजोल्यूशन होता है ना, एक सेंसर का जो एक्यूरेसी होता है वो रिजोल्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो ये कॉमन सी क्वेश्चन है, डिपेंडेंट रहता ही रहता है। ठीक है, वैसे हम लोग लेक्चर मटेरियल का डिफिनेशंस
और पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आप देखो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर में आप आओगे तो मिलेगा आपको एक्यूरेसी का डिफरेंशन। इट रिप्रेजेंट्स द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट कंपेयर टू द सुपीरियर सिस्टम, द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द मेजर वैल्यू, ठीक है। और रिजोल्यूशन में ही आता है, तो ये टोटली डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट हम लोगों का दिया हुआ है ये स्टेटमेंट गलत है, दैट इज़ फॉल्स। और आप लोग सबमिट कर लेना अपना आंसर। So thanks for watching the video. Please share it with needy ones, and if you like it then don't forget to hit that subscribe button and the like button. Thanks for watching the video.